टाइटैनिक के चक्कर में, टाइटैनिक तो मनुष्य है ही, और उसके चक्कर में 5 लोग गायब हो गए। दुनिया के नामचीन लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति तो नामीबिया से लाए गए टाइगर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ये तो बहुत दुखद है। चलिए कहानी शुरू होती है। इस कहानी का एक छोर स्टार्ट होता है 1912 से शुरू होता है। 15 अप्रैल की तारीख, जगह ब्रिटेन का साउथहैम्पटन शहर। टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। अपनी पहली ही यात्रा में जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराया। आइसबर्ग का मतलब होता है कि समुद्र में आइस नीचे की ओर बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से दिखती है छोटी सी, मतलब होगी 2 किलोमीटर दूर और ऊपर से दिखेगी बहुत पास। जहाज़ में सवार 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर में से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। समंदर की तलहटी पर जहाज़ का मलबा खोजने की लगभग 63 साल लग गए। मतलब 63 साल बाद लोगों को पता चला कि उसका मलबा कहाँ पर पड़ा हुआ है। 1985 में कनाडा के तट से लगभग 650 किलोमीटर दूर टाइटैनिक का मलबा ट्रेस किया गया। जैसे ही ट्रेस किया गया तो लोग उमड़ पड़े वहाँ पर देखने के लिए कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो कट टू 18 जून 2023, टाइटन नाम की एक टूरिस्ट पनडुब्बी अटलांटिक की गहराई में उतरी। इसमें सवार 5 पर्यटक टाइटैनिक के मलबे को निहारना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अब वो कैसा दिखता है मलबा। उसके चारों ओर चक्कर लगा के करीब 2 घंटे के लिए व्यवस्था की गई थी उनके लिए। उसके लिए उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए भी चुकाए थे। कुछ घंटों बाद ही सपोर्ट शिप से पनडुब्बी का संपर्क टूट गया और वो लापता हो गई। मतलब ये हुआ है कि जब पनडुब्बी जाती है तो उसके साथ एक शिप भी जाता है, सपोर्ट शिप है, और सपोर्ट शिप के साथ उनका कनेक्शन रहता है। वो एक प्रकार से ऑफिस की तरह वर्क होता है। फिलहाल पनडुब्बी को खोजने का अभियान जारी तो है, लेकिन क्या मालूम, टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी के मुताबिक उसमें सवार 5 लोग लगभग 96 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। ये बात है एक दिन पहले की। अगर टाइटन में लगी बैटरी की सप्लाई ख़त्म हुई तो उसके हीटर काम नहीं कर पाएंगे। गर्मी और ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत हो जाएगी। और एक और बात बताएं, अटलांटिक महासागर में ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे ये 5 लोग कौन कौन हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं। साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैमिश हॉडिंग्स ये हैं 58 साल के अरबपति हैमिश ब्रिटेन की एक निजी विमान कंपनी एक्शन एविएशन के मुखिया हैं। एक्शन एविएशन याद रखना है आपको। हैमिश ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंसेस और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो एक एविएटर, स्काई ड्राइवर और एक एक्सप्लोरर हैं। क्लब के ट्रस्टी भी हैं। हॉडिंग्स ने अंटार्कटिक लग्जरी टूरिस्ट कंपनी वाइट डेजर्ट के साथ भी काम किया है। कंपनी ने अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी। अंटार्कटिका के लिए पहली जेट सर्विस इन्होंने शुरू की थी। हैमिश हॉडिंग साउथ पोल की कई यात्राएं भी कर चुके हैं। साल 2016 में वो चांद पर पैर रखने वाले एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन के साथ साउथ पोल की यात्रा पर गए थे। एल्ड्रिन 86 की उम्र में साउथ पोल पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने थे। इतना ही नहीं, हॉडिंग पिछले साल जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे। वो दुनिया में सबसे गहरी खाई चैलेंजर डीप में भी उतर चुके हैं। इस जगह पर समंदर प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरा है। ये तो कहानी रही इस व्यक्ति की। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड कौन कौन हैं। पाकिस्तान के शहजादा और सुलेमान दाऊद। 48 वर्षीय शहजादा दाऊद ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी केमिकल टू एनर्जी कंपनी एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष हैं। उनकी कंपनी फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एग्रो कॉरपोरेशन अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी जानी जाती है। ये कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा समूह है। शहजादा दाऊद किंग चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर भी हैं। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा के 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद भी इनके साथ अभियान पर गए हैं। तो ये बाप और बेटा भी खल्लास। अब बात करते हैं मिस्टर टाइटैनिक पॉल हेनरी नार्जियोलो।
मिस्टर टाइटैनिक नाम से जाने जाने वाले पॉल फ्रांस की नौसेना में कमांडर रहे। वो टाइटैनिक के बारे में पिछले 35 साल से रिसर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉल पूर्व में टाइटैनिक पर गए अभियानों में हिस्सा भी ले चुके हैं और साल 1987 में टाइटैनिक के मलबे से कुछ चीज़ें लाई गई थीं। पॉल इस टीम का हिस्सा थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह अंधेरे में पड़ा हुआ है। पॉल के मुताबिक टाइटैनिक के आसपास कई समुद्री जीव जी रहे हैं। टाइटैनिक एक विशाल रेगिस्तान में हरित भूमि की तरह है, मतलब उसके आसपास शैवाल एल्गी ग्रो कर गई है। ओशियन गेट के CEO स्कॉटन रश टाइटैनिक के इस अभियान को अंजाम देने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव और फाउंडर हैं। ओशियन गेट के वेबसाइट के मुताबिक रश कंपनी की फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं। साल 1981 में यूनाइटेड एयरलाइंस जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 19 की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे युवा जेट ट्रांसपोर्टर पायलट बने थे। स्कॉटन और रश के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है। वहीं रश ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बर्फीले हास स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA का डिग्री भी हासिल की है। और बता दें कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टिकट है। रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार ये बताया गया है कि टाइटैनिक के सफ़र पर जाने वाली पनडुब्बी का प्रति व्यक्ति खर्च 2 करोड़ 28 लाख रुपए से ज़्यादा है। यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने में इसे कुछ 8 घंटे का समय लगता है। ये बड़ी बात है। ओशियन गेट के वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास कुल 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ टाइटन के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच पाए। इसका वजन 10,432 किलोग्राम है। कंपनी के मुताबिक पनडुब्बी 13,100 फीट की गहराई तक अंदर जा सकती है। ये रही आपकी जानकारी। अब देखते हैं, खोजी अभियान चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है।